अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी स्टोरी ऑफ टाइगर अटैक्स एट तड़ोबा या कुछ ऐसा नाम है। तदोबा जंगल सफारी, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तदोबा बफर वही है। और ओरिजिनल वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो को लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ताड़ोबा पहुंचने से 15 दिन पहले एक बाघ अमित और शंकर के ऊपर हमला करता है। जिस दिन हम ताड़ोबा पहुंचते हैं ठीक उसी दिन ऐसी एक घटना होती है। एक बुजुर्ग आदमी जब गाय और भैंस चरवाने के लिए जंगल के नजदीक जाता है तब उसके ऊपर भी एक जानलेवा हमला होता है। यह इंसान को कुछ मजबूरी की वजह से जंगल के अंदर जाना पड़ता है और जानवरों को भी कुछ मजबूरी की वजह से जंगल के बाहर आना पड़ता है। बाघ इंसान से कई गुना ताकतवर है, पर बाघ अपनी ताकत इंसान पे नहीं बल्कि उसके शिकार पे आजमाता है। पर गलती से उसने इंसान पे हमला कर दिया तो उसके लिए हम सबसे आसान शिकार हो जाते हैं और इसी प्रकार से वो एक मैन ईटर बन सकता है। ताड़ोबा के बफर जोन के नजदीक रहने वाले लोग ऐसी सीमा पे खड़े हैं जिसका किनारा एक पतली सड़क से भी कम है। ऐसे में इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष होना अटल है। तो आइए जानते हैं इस संघर्ष की कहानी के बारे में जिसके परिणाम बहुत घातक थे। कोणाची सेटिंग होते? वीरा फीमेल सर। वीरा? हाँ। मैंने सुना था कि ताड़ोबा भारत का एक ऐसा जंगल है जो बाघ दिखाने में आपको कभी मायूस नहीं करेगा। यहाँ बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत कम, यानी कि सबसे घनी आबादी वाले एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में हम अपनी किस्मत के भरोसे थे। बफर जोन में मौजूद 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ बेलारा गेट वर्तमान में 4 बाघों का घर है, जहां सुबह टूरिस्ट को अच्छी साइटिंग हुई थी। बस हम उसी पल के इंतजार में थे। कुछ दिखा? नहीं ना, ये ऐसा लगा था कि ये लेपर्ड है पर वो खरगोश था। सुबह इधर ही देखा था, इसी लोकेशन पे। हाँ, इस लोकेशन पे जोगा टाइगर। जोगा? जोगा मोगा दो? नहीं, ये की उसका नाम है जोगा। जोगा मोगा। यहाँ टाइगर दिखे हैं? हाँ, यहाँ भी टाइगर दिखे हैं सर। इधर भी टाइगर पानी पीने के लिए आते हैं इधर। हर एक वाटर बॉडी हम चेक करते जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पगमार्क है या नहीं, या कुछ मूवमेंट है या कुछ क्लूज है जिससे हम टाइगर को ट्रैक कर सकें। हम चारों तरफ नजर रखे थे ताकि जंगल में होने वाली छोटी मोटी हलचल को हम देख पाए। यहाँ से ही चल के गया ऐसा? रोड शो दिला? हेड ऑन पण दिला असेल? अरे यार, टाइगर क्रॉस किया और कुछ गाड़ियों को हेड ऑन मिला। हम यहाँ से बहुत दूर थे और फिर यहाँ पहुँचने में टाइम लगा। तो अभी हम दूसरी एरिया पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो दूसरी एरिया में जहाँ हेड ऑन जाके वो जंगल के अंदर की तरफ गया, वहाँ जाके एक ही लास्ट चांस होगा। अगर नहीं होगा तो हमको वापस जाना पड़ेगा। नहीं गेला का टिकट उड़ी ये नहीं, चांसेस नहीं आता नहीं। चल। बेलारा गेट की पहली राइड को तो हमें टाइगर नसीब नहीं हुआ, पर राइड के दौरान एक बात समझ आई कि यहाँ की गांव बफर जोन के काफी नजदीक है, यानी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ हो सकते थे। यहाँ 2 बाघ थे, वो खेल रहे थे। शायद वो पानी पीने आए होंगे। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की वो बाघ ही हैं या चीतल हैं, पर उसकी चाल देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि वो बाघ ही थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। गांव यहाँ से नजदीक होने के कारण यहाँ हमें कपड़े धोने आना पड़ता है। ये पीछे वाला घास बहुत बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ काम करने में बहुत डर लगता है। यहाँ के बाघ बहुत निडर बन गए हैं। पहले यहाँ जंगल सफारी नहीं होने की वजह से वो लोगों से दूरियां बनाते थे।
पर अब जब से ये जंगल सफारी चालू हुई है तब से वो निडर बन गए हैं। वो इंसानों के बहुत नजदीक आना शुरू हो। जंगल के आसपास होने के कारण लोगों को सिर्फ बाघ से ही खतरा नहीं था, और भी ऐसे जानवर थे जो हमला कर चुके थे। मैं खेत के दूसरे साइड कूदा, इसलिए वो जंगली सुअर महिलाओं की तरफ भागा। उस हमले में वो महिलाएं जख्मी हुई। उनको बचाने के लिए मैं उस जंगली सुअर की तरफ भागा, तब उसने वापस मेरे ऊपर हमला किया। हमारे सामने अभी तो नीट के थे कूटे लग से थे। हमारे सामने अभी जो है वो एक छोटी रानी करके फीमेल है। यहाँ पे छोटी रानी को देख रहे थे, अचानक से पीछे बार्किंग डियर का कॉल चालू हो गया। तो हम अभी एग्जैक्टली पीछे इधर ही है वो। कोई तो भी ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे एक मेल टाइगर भी है, तो शायद उसकी मूवमेंट हुई है इसलिए बार्किंग डियर ने कॉल किया। हाँ, वो उस साइड देख रहा है मेरे ख्याल से। आगे चलो। अभी एक बेस्ट सीन होते बचा है। एग्जैक्टली यहाँ से एक स्लॉथ बेयर करके उसके सामने आया। उसने उसको देखा एंड उसको देख के वो सडनली पीछे की तरफ भाग गया। अगर वो अचानक से सामने आ जाता तो हमको कुछ तो भी बहुत बेस्ट सीन मिलता। छोटी रानी की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये पता चल रहा है कि मे बी वो यहाँ अभी 1-2 घंटे उठेगी नहीं। तो हम एक चांस ले रहे हैं कि हम फिर से जो कौन पाटलीन जो लेक है उधर जाके चांस लेंगे, और क्योंकि यहाँ से 20 मिनट्स लगेंगे और आने के लिए 20 मिनट्स और उधर 20 मिनट्स, फिर भी हमारे पास टाइम बचेगा कि हम छोटी रानी को इस फीमेल टाइग्रेस को जो हमारे सामने बैठी है इसको तो मेरे ख्याल से अरे यार ये कुमड़ी से पिल्लू का भी। तो मैंने शंकर को ये पूछा कि टाइगर जैसे उसके झपट्टा मारा और उसके बाद ये सब हुआ, उसने वो सब महसूस किया, तो व्हाट ही इज़ थिंकिंग एग्जैक्टली, कि वो टाइगर से डरने लगा है या टाइगर से लड़ने की उसके ऊपर हिम्मत आई है। तो उसने बोला कि उसको अभी टाइगर से डर नहीं लगता। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर द वाइल्ड लाइफ। वो जो डर है, वो डर की गैप अपने को बुझानी नहीं है, वो जो पहले से है वो रहनी चाहिए, पर वो लड़ने की सिचुएशन क्यों आती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, कि टाइगर और इनका ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये क्यों जंगल में जाते हैं और क्या वजह रहती है। हम महुआ के फूल इकट्ठा करने जंगल गए थे। वहाँ हमें बहुत देर हो गई, फिर हमें प्यास लगी, इसलिए हम एक तालाब के किनारे गए। उसके पीछे जंगल था। मेरी दोस्त मधु और मैं थी। मैंने उसको बोला कि जंगल में झांक के मत देखें। हम वहाँ खड़े थे और जंगल से हमने बाघ की दहाड़ सुनी। सिर्फ बाघ ऐसा शब्द बोलने की देरी थी और वो हमारे सामने था। तब हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े और बाघ बाघ ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगे। हम उसको और हमें वो देख रहा था। हमें डर था कि वो हमारी तरफ आने ना लगे। शुक्र है कि वो वहाँ से चला गया।
अगर हम जंगल की तरफ झांकते नहीं तो अचानक से वो हमारे ऊपर हमला कर सकता था। हाँ, डर लगेगा ही ना। पहले बहुत कम थे, पर अभी बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है। तब हम 2 या 3 लोग ही महुआ के फूल इकट्ठा करने जाते थे, पर आज 10-12 लोग जाते हैं। शंकर से बात करने के बाद मैं अपने आप से सवाल पूछने लगा कि इसमें गलती किसकी थी, बाघ की या शंकर की। पर ऐसे बहुत सारे कारण वहाँ के लोगों के पास थे जो जंगल के भीतर जाने के लिए लोगों को मजबूर करते थे। अली जंजा गेट की राइड करने का सबसे मेन रीजन था कि हम वहाँ के सबसे ताकतवर बाघ को देख सके। वो था छोटा मटका। और यहाँ कौन से टाइगर दिखने के चांसेस हैं? फीमेल है, जर्नी फीमेल, छोटा मटका। छोटा मटका अभी भी वो साथ में ही है, लेकिन उनका लोकेशन मीटिंग जो पीरियड था वो मेन खत्म हो गया। वो ये रामजी की एरिया से है ना, ये बड़ी वाली वाटर बाड़ी है। हाँ। वाटर बाड़ी पे कैसे अंदर रहती है तो दिखता भी नहीं। हाँ। वो वाटर बाड़ी पे आएगा तो 2 ही मेल फीमेल मिल जाएगा। कोणते चान्स घेऊ शकतो तुला? कुठे चान्स घेऊ शकतो तुझा आपण? मेलचा चेक करो एक बार, तरी पण येऊ शकते ना, काही सांगता येत नाही। हमें छोटा मटका तो नहीं पर झरनी टाइग्रेस की झलक दिखी थी। अभी हमको जो झरनी फीमेल स्पॉट हुई और वो एक बहुत सारी गाड़ी लगी थी, उसके बीच में से वो रोड क्रॉस किया और वो मतलब जंगल के अंदर चली गई है। तो एग्जैक्टली हमारा अंदाज़ा है कि वो अभी इधर से कम 10 मिनट्स दूरी पे है और वो इधर ये पूरे एरिया में एक ही वाटर बॉडी है। तो वो वाटर बॉडी पे हम आ चुके हैं अभी तक। तो हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि वो यहाँ से जंगल में से पानी पीने उस वाटर बॉडी पे आएगी। जैसा सोच रहे थे वैसा ही हुआ। अभी सांबार कॉलिंग चालू हुई है। एग्जैक्टली हम जहाँ पे रुके उधर जंगल के अंदर से सांबार कॉलिंग हो रही है। तो शायद 5 मिनट में वो बाहर आ सके। वी आर डैम एक्साइटेड। मागे कॉल है? नहीं, उस साइड कॉल, वो तिकडे चालू है कॉल। अरे यहाँ साइडले कॉल है। जंगल में या जंगल के नजदीक लोग अपनी गाय, भेड़, बकरियां चरवाने, महुआ के फूल इकट्ठा करने या खेतीबाड़ी करने जाते हैं। बरसात में चारा नहीं मिलता, इसलिए महुआ के थोड़े फूल हम हमारे मवेशियों को खाने देते हैं। हाँ, हमें फिक्र होती है। महुआ के फूल इकट्ठा करते समय कभी कभी झाड़ियाँ हिलती हैं, तब लगता है कोई जानवर है। इस डर से हम वहाँ से चले जाते हैं। हम बकरियां चरवाने जंगल गए थे, तब अचानक हमारे सामने बाघ आया। हम इधर उधर भागे, एक दूसरे को पुकारा। तब 2-3 लोग साथ में आए। हमारा पूरा शरीर कपकपा रहा था, पर बहुत लोग इकट्ठा होने के बाद हमें डर नहीं लगा। उस वक्त सब जानवर डर गए थे। चीतल जंगल के अंदर से पुकार रहे थे। बाघ ने उस वक्त कुछ नहीं किया क्योंकि हम पहले से ही अलर्ट थे। यहाँ ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो लोगों के जीवन में हुई है। हर उस व्यक्ति ने बाघ को नजदीक से या दूर से देखा है। शंकर के बाद हम अमित से उस दिन का अनुभव जानने की कोशिश की। बाघ ने एक गाय को मारा था, उसे देखने के लिए हम गए थे। बाघ उस गाय को खाने के बाद वापस घूम के वही आया था। उस वक्त कुछ गांव के लोग भी हमारे साथ थे। बाघ वही था, ये बात हमें पता नहीं थी। हम यहाँ वहाँ देख रहे थे। उसने हमें देखा था पर हमें वो दिखा नहीं। तब शंकर के ऊपर उसने पहले झपट्टा मारा। उस वक्त मैं उसके नज़दीक ही था। मेरे हाथ में छोटी लकड़ी थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब उसकी नज़र मेरे पे पड़ी। मेरे आसपास जो लोग थे वो सब भाग गए और मैं वहाँ अकेला ही रह गया। मैं पीछे की ओर भागने की कोशिश की, तब मैं पीठ के बल गिरा। मेरे पैर ऊपर हो गए, इसलिए बाघ ने मेरे पैर पर हमला किया। ये जो घाव हैं वो दांतों के हैं और ये नाखून के। जान बचाने के लिए मैंने दूसरे पैर से उसको मारा। तब वो वहां से भाग गया और उस वक्त सब लोग बचाने के लिए भी आए। हमारे सामने अलीजंजा गेट की झरनी नाम की एक फेमस बाघिन थी। ऐसा कहा जाता है कि मीटिंग के लिए छोटा मटका ने उसके 3 में से 2 बच्चे मार डाले थे। अभी उसकी सिर्फ एक ही बेटी जिंदा है। वो धीरे धीरे उस जगह पे आती है जहाँ पे उसने अपनी बच्ची को छुपाया था।
उसे ये नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर चुकी है। मैं दिल से ये दुआ कर रहा था कि वो जिंदा हो। ये पल मेरे लिए बहुत भावुक था। 7 दिनों के बाद वो माँ अपनी बेटी से मिल रही थी। आओ क्यूट यार, प्लीज प्लीज नेचुरल मालूम है। ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि रीजन कोई भी हो, इंसान को जंगल के अंदर नहीं जाने का विकल्प ढूंढना जरूरी है। बफर जोन की सीमा पे इंसानों पे होने वाले हमले जानवरों की मजबूरी है, उनमें उनका कोई दोष नहीं। टचिंग मूवमेंट यार, मुझे टाइगर साइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट विद कब्स एंड तेजे मदर एंड जे डॉटर का इंटरेक्शन था ना, ऑसम ऑसम। सेल्फ डिफेंस में होने वाले हमलों का दोषी हम जानवरों को नहीं मान सकते। हमें इसका हल ढूंढना ही होगा, उसके बाद ही हम कॉन्फ्लिक्ट को कोएग्जिस्टेंस में बदल सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। और ये हमारी तीसरी वीडियो है, और ये बाघ पे और मतलब चीते पे, शेर पे, तो ज़ाहिर है ये सारा कुछ देखना लाइव वो अलग ही मज़ा होता है, लेकिन वीडियो देखना वो भी एक अपने समझ लें कि काफ़ी हद तक मज़ा देती है वो वीडियो, क्योंकि जंगल होता है, एक नेचर होती है सारी। और वहाँ पे अब इस वीडियो में तो हमने काफ़ी सारे और जानवर भी देखे, जैसे सुअर था और उसके अलावा हिरन, बारहसिंगा और परिंदे काफ़ी थे, बीच में लंगूर भी थे, और वो दूसरे छोटे जानवर भी थे, वो क्या कहते हैं, कोरकिरला। तो बाकी ये है कि लिजर्ड तो नहीं, उसको कुछ और भी कहते हैं हम लोग, और बोलते हैं सांडा। नहीं, सांडा तो सांडा तो नहीं, बाकी कॉलेज भी ठीक है, सांडा तो है, कोरकिरला है, लेकिन वो ना उसको इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, असल में ही आते हैं ना लिजर्ड जितने भी हैं वो इस तरह के वो जो है। तो बाकी ये है कि वीडियो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी जगह पे इन्होंने मतलब शेर को देखा, और ये एक वीडियो में जानने को मिला कि लोगों के साथ इन्होंने बातचीत की, वहाँ पे जो भी आसपास गांव के लोग हैं, तो उनकी बातें भी सुन के जो है वो एक तरह से ये तो लगता है जब किसी इंसान पे कोई जानवर अटैक करता है तो गुस्सा जानवर पे आता है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो आप लोग उनकी टेरिटरी में जा रहे हैं, आप उनके इलाके में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस करना है और उसके लिए जो है उन्होंने अटैक कर नहीं करना है। उनको ये होता है कि हमें मारने के लिए आए हैं, हमें पकड़ने के लिए आए हैं, तो वो फिर अटैक करते हैं फिर जानवर। तो बेहतर ये है कि उनकी टेरिटरी में ना जाया जाए। हाँ, अगर वो आपकी टेरिटरी में आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जानवर इधर भटकता हुआ आ गया था, लेकिन अगर आप जाएंगे, चाहे किसी भी कारण जाएं, किसी भी वजह से जाएंगे तो सही ना, आप लोग उनके इलाके में जाएंगे तो उन्होंने तो अटैक करने करना है। तो इसमें क्योंकि उनकी नेचर है ये, और अपना सेल्फ डिफेंस वो हर जानवर करता है। एक को तो सुअर ने जो है वो मारे थे पंजे, और दो को जो है वो, एक को जो है वो शेर ने, दो को शेर ने किया था, और बाकी को नज़र भी आया था। तो बाकी ये है कि जाहिर है उन्होंने बताया कि हम उनके मतलब जंगल की तरफ गए हैं तभी हमें नज़र आया है, ये नहीं है कि वो गांव में आए हों और गांव में आकर अटैक किया हो किसी बाघ ने या शेर ने, तो ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि उनके इलाके में नहीं जाना चाहिए, और जाना भी है तो सेफ्टी पहले करके जानी चाहिए सारी। पता भी होता है कि हम जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, और जंगल में शेर ना से कोई और जानवर ही होता है, कोई अटैक कर दे, और वहाँ पे तो सांप भी होंगे, तो ऐसे मौजूद है वो, तो वही कह रहा हूँ ना, तो उनका भी तो खतरा होता है ना हर, क्योंकि परिंदे जहाँ पे हैं वहाँ पे हशरात वगैरह और कीड़े मकोड़े, चूहे, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि उनको खा के जिंदा रहना है। बिल्कुल। तो वो चेन ऑफ सर्कल चल रहा है एक दूसरे के साथ उनका, तो वो सारे जानवर मौजूद है वहाँ पे, आपने बचना है अपने हिसाब से। यही बात है। बहरहाल जी, मुझे तो मज़ा आया, और ऐसी वीडियो देख के यकीन करें दिली सुकून आता है एक, और मज़ा भी आया, इंजॉय किया वीडियो को। बिल्कुल जी, बाकी वीडियो अच्छी थी, टाइगर्स को देखा है, ज़बरदस्त है। बाकी यार ऐसा होता है, ये जो लोग होते हैं ना, जंगल के नज़दीक रहने वाले गांव कोई होता है, उनकी भी बेचारों की बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है। ये भी देख लें इनके कितने खेत थे,
तो अभी इनको चराने के लिए बकरियां हो गई, जानवर दूसरे हैं, उनको चराने की मजबूरी इनको जंगल के नज़दीक जाना पड़ता है। तो ये तो लाइफ यार थोड़ी हार्ड होती है इन बेचारों की, कितने एक्सीडेंट इनके हो चुके हैं ऐसे। तो अभी क्या करें बेचारे, इनका भी देखो कपड़े धोने के लिए, हम भी ऐसे ही एरिया में रहते हैं, हमारे भी सामने नदी होती है, तो हमारे भी फैमिली पहले ना उधर कपड़े को धोने के लिए जाया करते थे। तो इसी तरह जंगल है, जंगल में भी हमको, हमारा जंगल तो सेफ़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये दूसरे सूर ऐसे कुछ जानवर पाए जाते हैं जो मतलब है नुकसान पहुँचाते हैं, तो फसलें भी तबाह करते हैं और भी मतलब नुकसान हमको कभी कम ही पहुँचाते हैं, कभी इतना नहीं सुना। तो फिर भी ये है कि जंगल में हमको मजबूरी जाना पड़ता है, 100 काम होते हैं जिसकी वजह से जाते हैं, तो ये मजबूरी होती है किसी भी जगह पे। तो इन बेचारों के भी मुश्किलात हैं, क्योंकि इधर बता रहे हैं कि जो है ना ये शेर की जो तादाद ज़्यादा है, तो ये आए रोज़ आते रहते हैं, बाहर नज़र भी आते हैं। तो मैं तो पहले कुछ और समझता था कि शेर जो ऐसे जंगली जानवर हैं वो इंसानों को भी खाते हैं, पर मैंने इस वीडियो में से देखा कि खाते नहीं हैं, वो किसी वजह से किसी गुस्से में अटैक करते हैं और थोड़ा जख्मी करके छोड़ के भाग जाते हैं, मार भी देते हैं, कहीं मार भी जाते हैं, कई दफा खाते नहीं है, खाते लगता नहीं है, क्योंकि मैन ईटर ना हो जाए। अगर वो खून कहते हैं सबसे मज़ेदार जो गोश्त है ना वो इंसान का सुना है, तो वो जानवर के मुंह पे अगर वो खून लग जाता है, वो गोश्त का टेस्ट लग जाता है, तो फिर वो रुकता नहीं है। बाकी ये है कि वो गाय को भी खा जाते हैं, बेचारों को कितना नुकसान भी होता है। तो वो रहा था गाय की भी खा गया, और भी इनके बकरियां होंगी कितनी, उन पे भी ऐसा पहले अटैक की वजह से ना मुझे ना वो बचपन की कहानी याद आती है, वो गडरिया वाली, और वो जो बकरियां चरा रहा होता है ना, तो वो शेर करता है। वो जब मैं सुनता था ना, तब मैं ये सोचता था कौन से जंगल में गए होंगे बकरियां चराने के लिए, क्योंकि उस वक्त बच्चे होते थे, सोच भी नहीं होता था। तो यहाँ पे कभी हमने जंगल देखे नहीं है उस तरह का कि जहाँ पे शेर वगैरह हो या कुछ ऐसा अटैक हो। तो मैं वो सोचता था कि वो चराने किधर गया था जहाँ पे शेर आया, और शेर आया, इसीलिए शुक्र हम बच्चे होंगे बाजू हर चीज सलामत है। ये वीडियो देख के ना अभी वो वाली स्टोरी याद आ रही है कि अच्छा ये इस एरिया की बात हो रही थी। बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, बचपन में ना जो भी कहानियाँ पढ़ी थी या सुनी थी ना, उसका एक अलग इम्पैक्ट हमारे ज़हन पे पड़ता था। तो ऐसे सवालात बिल्कुल होते थे। बाकी अभी बड़े हुए हैं तो ये पता चला है, बाकी यार अलग अलग लाइफ है हर जगह पे। बाकी ये है कि दूसरे मुल्कों में कुछ ऐसा नहीं है, गांव देहात दूर ही रहते हैं। इंडिया में ये भी एक गांव देखा है जो मजबूर हैं, जो इस जगह रहते हैं, इनकी खेती है, तो ये तो अभी थोड़ा मुश्किलात इनके लिए बढ़ेंगी। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, बहुत सी चीज़ें देखेगी, परिंदे बहुत खूबसूरत जंगल में ऐसे होते हैं। तो बाकी इन चीज़ों को देख के, इस नेचर को देख के यकीन करो बहुत मज़ा आता है। और ऐसा हम लोग सोचते हैं, मेरा ज़हन माइंड करता है कि कभी यार जंगल में ऐसे हम भी जाएं, कैमरे पकड़े हों तो ऐसे वीडियो बनाएं, दिल करता है। हमारा एरिया ना यहाँ पे जो हमारे घरों के साथ है, यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं गिद्दड़, लोमड़ और सुअर, वो बड़े शायर जानवर होते हैं, वो शायर फील करते हैं, वो लोगों की जो भी उधर बांधे होते हैं ना जानवर, जिन लोगों ने, तो जितने गिद्दड़ होते हैं एक साथ हमला करके जो बच्चा होता है ना छोटा, उसको मार जाते हैं। काफी लोगों का नुकसान हुआ है इस चीज से। ये हमारे गांव में होते हैं ना, हमारे गांव में भी ऐसा हुआ था। एक वो हमारी जगह है दरबार है, तो उसके आजू बाजू में ना, तो आजू बाजू में ना, तो उसमें जंगल है बहुत ज्यादा बना हुआ। तो मैं भी एक दिन शाम को गया था, तो गिद्दड़ मैंने देख गया था, वो रात निकले थे ना, उस वक्त तुम भी निकला नहीं निकले के साथ गया था। मैंने उनको देखा तो उधर हमने ना पानी भर के रखा होता है लोगों ने ना, वो दरबार है तो उधर पानी भरा, तो आके पीते थे। तो कुछ ऐसा निकले 2-3 को मैंने देखा। तो एक आदमी से मैंने बात की, तो वो बता रहा था कि मेरे ऊपर ऐसे शाम को मैं जा रहा था, हमला भी किया था, उनके ऐसे टांगे ना जख्मी हमला करती है। वो जो गिदड़ी होती है ना, जो मतलब बच्चे होते हैं जिसके, हमारे गाँव में वो वाली हमला करती है कि शायद अभी मेरे बच्चों पे हमला करेगा, वो उस डर की वजह से हमला करती है, उससे बच के रहना चाहिए। बाकी यार ये वीडियो अच्छी थी, भाई साहब ने पूरी डिटेल से बताया, लोगों को भी जो बातें की, फिर उन्होंने अच्छा वॉइस ओवर करके हमको बताया। ये इस वीडियो को देख के ज़्यादा मज़ा आया। दूसरी भी अच्छी थी वीडियो, पर इससे कुछ रियलिटी जो है ना वो देखने में मिली है, कुछ नुकसान जो है उनको भी पता चला। तो वीडियो भाई साहब की ज़बरदस्त थी, वीडियो नो डाउट अच्छी थी। और मैं कहूँगा कि वो एक बीच में बात कर रहे थे कि यार हम गांव के नज़दीक जाना पड़ता है, वो फूल चुनते हैं, हम उठाते हैं, वो हमारे जानवरों को बड़े पसंद आते हैं। तो मेरे ख्याल में सेफ्टी बैरियर जो है वो कहाँ गए हैं, वो क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? क्योंकि ये वो पुरानी बात है, वो बता रहे हैं काफ़ी, और उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। आप अगर एनवायरनमेंट को और इंसानों को कह रहे हैं ना, दोनों डिफरेंट में डर वाला वो शिप जो है वो रहना चाहिए, दोनों में डर होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। ख़त्म होगा तो काम ख़राब होगा। अगर इंसानों में ख़त्म होता है तो वो जानवरों को मार देंगे,
अगर जानवरों में ख़त्म होता है इंसानों को मार दूंगी, वो बीच में वो जो डर वाला बैरियर है ना वो रहना चाहिए। तो वो अगर आपने रखना है, दोनों चीज़ें आपने बचानी है, तो बीच में वो जो है सेफ्टी बैरियर जो है वो लगने ज़रूरी है। और इंसानों को भी पता हो कि वो उनकी टेरिटरी है, हमने उधर पाँव नहीं रखना हो, क्योंकि वो नेचुरल हैबिट में है। जानवर जो है वो नेचुरल हैबिट में है, वो उन्होंने अटैक करना है, उनकी वो फितरत में शामिल है, तो वो नहीं रोक सकते आप उनके। आप ये नहीं कह सकते कि आपने वो बच्चा पाला हो तो फिर उसको आप ट्रेन करेंगे, जंगल में छोड़ते हैं तो फिर कोई वापस आएगा, तो हो सकता है उसकी स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो गई हो, टैक्टिस चेंज हो गई हो, ठीक है, तो हो सकता है हमला कर दे आप पे। तो ये नेचुरल चीज़ है, वो उसमें मौजूद है, वो उसने करना है। बाघ की जहाँ तक बात की जाती है टाइगर्स की, तो टाइगर जो है वो दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। बीच में मेरे एकदम ज़हन में आ रहा था कि यार वो बाघ के दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ गया, फिर मैंने सोचा ये तो खतरनाक आइडिया है। वो तो भाई टॉप पे चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं, और वो कांटे ये चीज़ें वो देखते नहीं, उनको कुछ नहीं होता। तो मुझे वो जो लड़के की टांग नज़र आ रही थी उसमें वो मुझे बाइट नज़र आई, तो मेरे ख्याल में वो शुक्र करे बच गया, क्योंकि बाइट सिर्फ नाखून ऐसे लगे हैं, एक उसका एक पाँव उसका उस थाई पे था, जहाँ पे उसने बाइट किया वो उसकी टांग पे थी, एक बराबर नहीं हुआ। मुझे लगता है ये ऐसे मतलब नीचे वाला ऐसा है ना जहाँ पे वो उसको मछली बोलते हैं, वो जो मांस का एरिया होता है नीचे वाला, पिन्नी जो पिन्नी भी बोलते हैं पंजाबी में, वो जो निचले वाला ऐसा होता है, वहाँ पे वो उस मसल को उसने अटैक किया, वहाँ पे उसके दांत, अगर हड्डी पे वो पड़ जाता ऊपर पूरा उसका बाइट पड़ जाता, तो मेरे हाल में टांग ज़ाया थी खत्म, क्योंकि वो चूरो चूर कर देता है और बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। और उसके बाद उसके केनाई जो है वो बड़े दांत जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, और वो तकरीबन 4 से 5 इंच का मेरे हाल में एक होता है, तो मीन्स की बड़ी बुलेट होती है उसके नज़दीक वो है। और ये वाकई बात ठीक है उनकी कि मेरा डर निकल गया है जी, मैं लेकिन ये है कि वो होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेफ्टी बैरियर होना चाहिए। सेकंड थिंग वो जो वो गाड़ियाँ लेके गए हैं और वो सफारी के लिए जंगल की वो गाड़ियाँ हैं, वो उनमें सेफ्टी बैरियर भी होने चाहिए। मुझे देख के डर लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि हाँ इधर से निकलेगा उधर से निकलेगा, मैंने कहा भाई पीछे से निकल आया ना। तो वो जैसे महिला कह रही थी कि मैंने उसे देख लिया, तो फिर वो होता क्या है इनमें, वो अटैकिंग मोड में होता है। अगर आपने उनको देख लिया है तो फिर वो मेरे ख्याल में अटैकिंग मोड से हट जाते हैं, उस मोड से हट जाते। अगर वो उस मोड से हट गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी बचत है। अगर वो उसी मोड में चल रहा है तो मीन्स के वो अटैक करने पे है और उसने करना ही है अटैक। तो वही बात, वो उन महिलाओं के पास और औरतों के पास और कुछ भी नहीं था, उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के नाचना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो उसकी वजह से वो उसने अपना वो टैक्टिस जो है वो चेंज कर लिया। वो उसे लगा कि यार अटैक नहीं करना चाहिए, पीछे हट गया। बड़ी बात है, लोग जो है फिर भी हिम्मत वाले हैं कि वहाँ पे जाके काम करते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है ना, आदत भी है, मजबूरी है। सबसे बड़ी बात है, हमें पता हो कि यार वहाँ पे फलां जगह पे यार पानी पीना लेके जाना है, तो हम कहेंगे किसी ऐसी दोस्त को तू पहले जा, उसके बाद हम जाते हैं। तो वहाँ पे तो बिल्कुल बहुत, यहाँ पे तो कुछ लोग जो है वो खाली घर में अकेले सोते भी नहीं है। ये भी है वो वाकई हमने तो मजाक किया था, वाकई डर गया था। खैर एनीवेज वीडियो अच्छी थी, और इस दफ़ा और भी चीज़ें जो हैं और भी जानवर जो हैं वो भी देखने को मिले, और उनके ऊपर भी थोड़ी डिटेलिंग वीडियो होनी चाहिए ताकि और मज़ा आए एक्सप्लोर करने में। और हमें वाकई मज़ा आ रहा था वीडियो देख के। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।